देखने में भले ही कितना सुंदर लगे सोना, लेकिन जरूरी नहीं कि सोना हर किसी को फलेगा। ऐसे में किन लोगों को सोना पहनने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अट्रैक्टिव तो हर किसी को सोना करता है, लेकिन कौन लोग धारण कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते इसे? देखो, जिन लोगों को पेट में बहुत परेशानी रहती है, मतलब उदर विकार, जो लोग अपने मोटापे के कारण बहुत परेशान हैं, जिनकी प्रवृत्ति स्थूलकाय है, मतलब मोटा होने की जिनके अंदर प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को थायराइड है मोटापा वाला, ऐसे लोगों को भूल करके भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सोना गर्म तासीर की धातु है, जिसको पहनने से गुस्सा और आएगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है उनको भी सोना कम से कम पहनना चाहिए। जो लोग लोहे का, कोयले का, तेल का, पेट्रोलियम का, शनि से जुड़ी वस्तुओं का कारोबार करते हैं उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जिन लोगों का वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ, तुला और मकर लग्न है उनको तो सोना भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए, या कम से कम पहनना चाहिए। बाएं हाथ में बहुत जरूरी हो तभी सोना पहनना चाहिए, वरना दाहिने हाथ में ही सोना पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी राशि या अपने लग्न पर गौर कर लीजिए, क्योंकि अब पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि किस राशि और किस लग्न के लोगों पर सोना कैसा प्रभाव डालता है। आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो बेटा, ऐसा है विपनेश, जैसे कोई कर्क राशि का जातक है तो सोना उसके लिए मिला जुला परिणाम देगा। अगर कोई वृश्चिक राशि का है तो उसे सावधानी पूर्वक अपने कुंडली की स्टडी करा के सोना धारण करना चाहिए। अगर कोई मकर राशि का है तो भैया, अगर आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक धनु राशि का है तब तो आप पहन लीजिएगा सोना, वरना सोने को दूर से नमस्ते करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी सोना मध्यम फलदायी है। वृश्चिक और मीन लग्न के लोगों के लिए सोना पहनना मध्यम फलदायी है। वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ लग्न के लोगों को सोना धारण करना खराब होता है। तुला और मकर लग्न के लोगों को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जब तुला मकर लग्न वाले सोना धारण करते हैं तो सोना पहनने से कर्ज और बीमारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। जिन लोगों को बार बार पीलिया होती है, या लीवर सिरोसिस की शिकायत है, या फैटी लीवर है, उनको भी सोना कम धारण करना चाहिए। ऐसे लोग किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही सोना धारण करें तो बात कुछ समझ में आती है। जय मां विंध्यवासिनी। सोने से जुड़ी कुछ और खास बातों के बारे में जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, कभी भी अपने लाकर में सोने के गहने खुले हुए नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा किसी लाल रंग के थैली में, या लाल रंग के बैग में, या लाल रंग के कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। इसको अपने घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अपने सिरहाने कभी भी सोने के गहने रख करके कभी सोना नहीं चाहिए, वरना ठीक से नींद नहीं आएगी, और हो सकता है कि ऐसा लगातार करने पर आपकी नींद से जुड़ी कोई बीमारी भी हो जाए। सोने के साथ में कोई और धातु के गहने मिलाकर ना पहने, इससे अलग अलग धातुओं से निकलने वाली ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किनारों में से प्रवेश करता है, इसलिए सिर के दोनों किनारों, नाक और कान में सोने के आभूषण पहनने चाहिए। सोने की बिछिया, करधनी या पायल कभी ना पहननी चाहिए, इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक रोग होते हैं। सोने के गहने या सिक्के तोहफे में उन्हीं को दें जो आपके बहुत करीबी हैं। सपने में सोना दिखना शुभ नहीं है। सपने में सोना दिखना संकेत देता है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, या बहुत मेहनत करने के बाद भी आने वाले समय में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सपने में पुराने सिक्के सोने के दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में किसी परेशानी से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखिए। सोना चुराना महापाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सोना पाना भी दुर्भाग्य है, सोना खोना भी बुरा संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी।